नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं समय समय पर आप लोगों को बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दीपावली में किस विधि के माध्यम से अपने सोए हुए मंत्रों को कैसे जागृत किया जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा कि मंत्र को किस विधि से किस तरह से जगाया जा सकता है। और मंत्र जाप करते समय क्या सावधानी बरतनी है, कितने दिन का जाप होता है। कोई भी मंत्र हो, कोई भी आपको किसी भी गुरु ने दिया हो और मंत्र जागृत नहीं हो रहा है या मंत्र सोया हुआ है, काम नहीं कर रहा, तो उसे कैसे जगाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से सुनना। दोस्तों, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी गणपति भगवान के साथ पृथ्वी का भ्रमण करती हैं, अपने भक्तों के घर का भ्रमण करती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों की साधना, गणपति भगवान के मंत्रों की साधना की जाती है और लक्ष्मी माँ से जुड़े हुए जड़ी बूटियाँ, रत्न और दुर्लभ सामग्रियों की भी सिद्धि इस दिन की जाती है। दोस्तों, दीपावली जिस तरह से पूजा पाठ के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है, बहुत ही बड़ा त्योहार है, उसी तरह से तांत्रिकों के लिए ये बहुत ही बड़ा मुहूर्त होता है। पूरे साल भर में तांत्रिक इस दिन का, दीपावली का और होली की रात्रि का इंतजार करता है। तांत्रिक, आमिल, बाबा, जो भी तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, पूरे साल भर में उन्हें अपने गुरुओं से या किसी बाबा से, बड़े आमिलों से जो मंत्र प्राप्त होते हैं, वो इस दिन सिद्धि करते हैं। यानी कि अगर उन्हें 5-6 मंत्र मिल गए तो उसमें से जो सबसे बड़ा मंत्र है, बड़ा मंत्र यानी सबसे पावरफुल मंत्र, सबसे बड़े काम का मंत्र है, उसे सिद्धि किया जाता है। जब मैं अपने गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी के पास तंत्र की शिक्षा ग्रहण करता था, मैं पूछता रहा कि दीपावली में कौन से मंत्रों की सिद्धि करूं, कोई नया मंत्र दीजिए या कोई अच्छे से कोई जड़ी बूटी को जगाने का मंत्र दीजिए। तो वो मुझे कहते थे कि दीपावली के दिन बड़े मंत्र को सिद्ध करो, बड़े पावरफुल मंत्रों को। वो अक्सर मुझसे मूठ के, बाण के मंत्र सिद्ध कराया करते थे और कहते थे कि अगर ये नहीं करना है तो जड़ी बूटियों को सिद्ध करने के मंत्र तैयार करो, जड़ी बूटियों को तैयार करो। बाकी मंत्रों के लिए तो बहुत सारे मुहूर्त आएंगे, लेकिन दीपावली बहुत बड़ा मुहूर्त होता है, इसमें बड़े मंत्रों को ही सिद्ध करो। तो दोस्तों, जैसे अगर आपको कहीं से कोई मंत्र प्राप्त हुआ हो, उसे भी आप सिद्ध कर सकते हैं दीपावली के दिन। और अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, नॉर्मल आपके पास बंदिश का मंत्र है, तो बंदिश के मंत्र को ही सिद्ध कर लो, क्योंकि सबसे पहले तंत्र में बंदिश के मंत्रों की सिद्धि होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बंदिश अगर नहीं है तो आप तो उस सीढ़ी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहले ही आपको रुकावटें आ जाएंगी। इसलिए बंदिश के मंत्रों को सिद्ध करो। दीपावली के दिन के पहले शरद पूर्णिमा आती। शरद पूर्णिमा से दीपावली, दीपावली से 11 और 11 के बाद जो पूर्णिमा आती है, तब तक के ये जो मुहूर्त होता है, बहुत बड़ा मुहूर्त होता है। इन्हीं मुहूर्त में कैश बारिश के मंत्र, जमीन से धन निकालने के मंत्रों की सिद्धि की जाती है। और मुस्लिम तंत्र में अगर देखें तो अगर कोई आमिल किसी पीर फकीर की, जिन जिन्नात की, परियों की या हमजाद की सिद्धि कर रहा है, तो वो शरद पूर्णिमा के दिन से करता है। शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच में, यानी धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली, इसमें 90% चांसेस बन जाते हैं कि उसे बहुत बड़े अनुभव होंगे या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, या फिर उसे आगे बढ़ने का और रास्ता समझ में आएगा। क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं, जब हमें अनुभव होते हैं, तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है। जहाँ साधना 21 दिन की है, अगर सिद्धि प्राप्त नहीं भी होती है तो साधक सोचता है 11 दिन और बढ़ा लें, तो वो उतना उत्साह आ जाता है। तो ये जो मुहूर्त होता है, उसमें 90% चांस बन जाते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी या जिस भी चीज़ की आप सिद्धि कर रहे हैं उसके दर्शन हो जाएंगे।
तो दोस्तों ये तो रहा परिचय कि कैसे मंत्रों की सिद्धि करना पड़ता है, ये करना चाहिए दीपावली में। अब मैं बताता हूँ वो विधि को। विधि बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आपको मंत्र मिल गया है गुरुजी से या आपने कहीं पुरानी पुस्तक से पूरा शुद्ध मंत्र प्राप्त किया है, शुद्ध मंत्र मतलब पूरा मंत्र जिसमें कोई काट-छाँट ना हो, प्राप्त हो गया है, तो उसे आप धनतेरस के दिन से जपना स्टार्ट करो। धनतेरस में आप 10 बजे बैठ जाओ, 10 बजे बैठने पूजा पहले घर की पूजा-वूजा कर लो, उसके बाद बैठ जाओ मंत्र की सिद्धि के लिए। अगर आप लक्ष्मी माता के मंत्रों की सिद्धि कर रहे हैं, तो उसमें कमलगट्टे की माला से सिद्धि करो और अगर दूसरे मंत्र कर रहे हैं, तो उस जैसा विधान है उस माला से मंत्र की सिद्धि करो। तो दोस्तों धनतेरस में आप बैठ जाओ पूजा पाठ करने के बाद 10 बजे। 10 बजे से आप जितनी माला कर सकते हैं 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला जितनी कर सकते हो उतनी करो। कोई इसमें नियम नहीं है कि इतनी ही करना है। फिर अब आपकी कठिनाइयाँ अगले दिन से बढ़ने लगेंगी। अगला दिन जो रहेगा नरक चौदस का, बहुत पावरफुल दिन रहता है ये भी। इस दिन आपको पूजा पाठ करने के बाद 11 बजे तक बैठ जाना है। 11 बजे बैठ जाओ, बैठने के बाद आपको जो भी मंत्र की जाप कर रहे हैं, उस मंत्र की माला आपको 3 बजे तक करनी है। 3 बजे करने के बाद उठ जाओ और विशेष तौर पे ध्यान देना, आप किसी भी मंत्र की साधना करें और अगर आप लंबा बैठते हैं, तो उठने के बाद कभी भी अपने चेहरे को नहीं धोना क्योंकि पानी से बिल्कुल मत धोना, ना ही नहाना क्योंकि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में, आपके शरीर में मंत्र संपुष्ट होता है और अगर पानी डाल दोगे तो सारा प्रभाव ठंडा हो जाएगा। ये हो गया छोटी दीपावली का। अब मेन जो आएगा दीपावली की रात में। दीपावली की रात में आपको पूरी रात्रि जाप करना है। यानी आप अगर 11 बजे बैठना है तो आपको 10:55 से बैठ जाओ। तैयारी करते-करते आपको 11 बज जाएगा। आप बैठ जाओ, 3 बजे तक आप जाप कर लो। 3 बजे के बाद माला छोड़ दो और फिर उसके बाद आपको हवन करना है। दोस्तों ये तो हो गया, लेकिन आपको अब बैठना कैसे है वो मैं बताता हूँ। दीपावली में जो बैठना है आपको, बाकी 2 दिन जो बैठे वो ठीक है। दीपावली के दिन जो आप बैठोगे तो सबसे पहले आप जिस भी स्थान पे बैठोगे, घर पे बैठ रहे हो, बाहर बैठ रहे हो, तो उस स्थान को पहले साफ करो। साफ करने के बाद पंचगव्य से शुद्धिकरण करो, गंगा जल से शुद्धिकरण करो और पहले से ही गोबर लीप करके रखो, कम से कम इतना जिसमें चौक बन जाए। आप लीप लो। अब आप बोलोगे गुरुजी हमारे यहाँ तो टाइल्स है, तो टाइल्स में लीपें या नहीं लीपें? तो दोस्तों मैं पहले जिस मकान में किराए से रहता था वहाँ पे सीमेंटेड था, तो मैं सीमेंट को ही लीप लेता था। अब जहाँ रहता हूँ तो वहाँ टाइल्स है, तो टाइल्स को भी लीप लेता हूँ। तो दोस्तों टाइल्स हो, सीमेंटेड हो, कच्चा घर कुछ भी हो, गोबर से लीप लो। गोबर से लीपने से वो जगह शुद्ध हो जाती है। गोबर से लीप लेने के बाद उसमें आटे से अष्टदल कमल बनाना है बीच में। एक तरफ सूरज, एक तरफ चाँद, एक तरफ पृथ्वी, एक तरफ स्वस्तिक, एक तरफ ओम। बीच में आप दिया लगा दो अष्टदल कमल के बीच में। अगर आप माँ लक्ष्मी से जुड़े कोई दुर्लभ वस्तुओं का, एकाक्षी नारियल का, गोमती चक्र का या फिर कौड़ी की सिद्धि कर रहे हो, तो दिए को आप अष्टदल कमल के बीच में नहीं लगाना है, आपको किनारे लगाना। अष्टदल कमल के ऊपर आम के लकड़ी के पट्टे के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके सामग्री को रखना है। उसका पंचगव्य से शुद्धिकरण करके फिर आपको मंत्र जाप करना है। और अगर किसी विशेष मंत्र की कर रहे हो तो आप सीधे दिया रख दो। इसके बाद आपको हवन वेदी में होम देना। होम हमेशा घी से दिया जाता है। होम कैसे देना है? सबसे पहले गणपति भगवान के नाम से 5 आहुति दें होम की। इसके बाद आपको 5 आहुति गणेश जी की देना है। उसके बाद आपको नवग्रह की आहुति देना है एक-एक। उसके बाद आपको पंचभूत की यानी पंच तत्वों को आहुति देना है। उसके बाद आपको आपके कुल देवी देवता को, ग्राम देवी देवता को, धरती माता को, आकाश को। इसके बाद आप जिस भी मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं उस मंत्र की 5 आहुति। उसके बाद आपको शिव जी के नाम की 5 आहुति। उसके बाद आपको अपने गुरु के नाम की 5 आहुति देना है। फिर हवन वेदी को साइड में रख दें। उसके बाद आपको माला उठा ले और मंत्र जाप करने लगे।
इस तरह से आप दीपावली की रात्रि में मंत्र जप कर लेंगे। अब दोस्तों अगले दिन आपको मंत्र की एक-एक माला 11 तक यानी दीपावली के 11वें दिन तक आपको मंत्र जाप करना है। आप जपते रहें, रोज़ रात्रि में आपको सिर्फ़ 1 माला जपना है दीपावली के बाद। इसके बाद जो आपने इतनी मेहनत की है, अब उसे प्रयोग में भी तो लाना है कि आपने मंत्र सिद्ध किया तो वो काम कर रहा है या नहीं? हमने जो मेहनत की है, वो कितनी रंग लाई है? तो आपको इसके बाद जो पूर्णिमा पड़ेगी, उस पूर्णिमा में आपको मंत्र का प्रैक्टिकल करना है। उस प्रैक्टिकल से आपको समझ में आ जाएगा कि मंत्र कितना काम कर रहा है, कितना पावरफुल है और कितनी देर में काम कर रहा है। मैंने बहुत सारे मंत्रों को दीपावली की पूरी रात बैठ कर के सिद्धि की है और इस दिन अगर आपका मंत्र सही है, विधि सही है, तो मंत्र सिद्ध होता ही होता है। ये तो बिल्कुल 100% बात सत्य है। दोस्तों आपको एक बात बताऊँ, मेरा पर्सनल अनुभव जो है, जब मैं दीपावली की रात्रि में एक बार मंत्रों की सिद्धि के लिए बैठा था, तो मैं घर में तो नहीं बैठा था, घर के बाहर बैठा था और मैंने सारी चीज़ें कर ली जैसा कि आपको बताया। करने के बाद मैं मंत्र में इतना खो गया, मंत्र की माला में मंत्रों से बात करने लगा, मंत्र के शब्द समझने लगा। पहले एक माला में थोड़ी दिक्कत आई, फिर दूसरी माला से अच्छा बिल्कुल मज़ा सा आने लगा। मंत्र में इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि सामने आजू-बाजू क्या चल रहा है, क्या आवाज़ें, बिल्कुल कोई लेना-देना नहीं, कोई समझ में भी नहीं आई। बस वो मंत्र मेरी राशि में, कुंडली में, मेरे शरीर में संपुष्ट होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने किया था उस दिन, वो गलती आप बिल्कुल कभी नहीं करना। मैंने ये गलती किया कि मैं जहाँ बैठा था वहाँ एक लड़के को लेकर गया था, अपने साथ वाले को, तो वो थोड़ी दूर पर बैठा हुआ था। मस्त खाट-आट लगा के, बिस्तर में खाना खा के मोबाइल चला रहा था वो अपना और मैं अपने मंत्रों में लगा था। मैंने सारी चीज़ें की लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गया, बंदिश करना। ना ही मैंने अपनी बंदिश की, ना ही उस लड़के की बंदिश की, ना ही उसने कोई ताबीज़ पहना था। मैं तो अपने मंत्रों में खो गया, मुझे क्या हो रहा क्या नहीं उसका कोई पता नहीं। लेकिन मुझे जब वो लड़का बैठा हुआ था, तो खाना खा के मोबाइल-वोबाइल चलाया और फिर लेटा रहा। फिर पानी पीने के लिए उठा, उठने के बाद धाड़ से आवाज़ आई गिरने की। तो मैं देखा थोड़ा पलट के तो मैंने लगा गिर गया होगा, पैर फिसल गया होगा, उठ जाएगा, बैठ जाएगा। फिर मैं मंत्रों में लग गया, फिर मेरे को थोड़ा लगा कि एक बार देखूँ। फिर मैंने ऐसे पलट कर देखा तो वो पड़ा हुआ था ज़मीन पे, एक पैर हाथ ऐसे ऊपर और ऐसा-ऐसा हिल रहा था। तो मैंने बोला ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैंने माला छोड़ दिया वहीं। मेरे जाप खंडित हो गए, मैंने बोला छोड़ो। उठकर देखा, फिर उसको पानी पड़ के मारा, फिर वो थोड़ा ठीक हुआ, 5 मिनट के बाद थोड़ा होश में आया। मैंने बोला क्या हो गया? बोला अरे भैया तू तो जाप पे बैठा रहा, बहुत सारे भूत-प्रेत आ गए, कम से कम 10-15 भूत मेरा पैर पकड़ के खींच के ले जा रहे थे। तब मेरे को अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने कितनी बड़ी गलती की कि मैंने बंधन नहीं किया, ना ही उसका, ना ही अपना। चलो मेरी तो छोड़ दो, मैंने बहुत से मंत्रों की सिद्धि की है और बहुत बड़े मंत्र की सिद्धि में भी बैठा रहा, तो स्वाभाविक सी बात थी कि भूत-प्रेतों का आना बनता है क्योंकि वो मंत्र ही ऐसा था। तो वो तो मेरी तो बात छोड़ दो लेकिन मैंने गलती किया, मैं सामने वाले को अगर टाइम पे नहीं देखता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसी गलती मत करना। अगर आप किसी बड़े मंत्रों की सिद्धि कर रहे हैं, जैसे बाण के मंत्रों की, मूठ के मंत्रों की या किसी तामसिक मंत्रों की सिद्धि कर रहे हैं, तो किसी जानकार को अपने साथ रखें या जानकार अगर नहीं है तो आप सबसे पहले अपना बंदिश, अपने घर की बंदिश और जिस जगह पे बैठे उस जगह की अच्छी तरह से बंदिश कर लेने के बाद ही बैठना। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, इस तरह की और ढेर सारी जानकारियाँ हैं, जो दीपावली में जब बैठते हैं, मंत्रों की सिद्धि करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।